हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसओसी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी को कि आज 24 अगस्त है और सुबह 9 बजे से रामलीला मैदान में एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है। वो प्रोटेस्ट हो रहा है आपको वेंडर हटाओ, एग्ज़ाम सिस्टम को सही करो, तभी कोई एग्ज़ाम आगे कर लो। तो ये बेसिकली आपका प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा यही है। और इसमें अभी तक क्या अपडेट मिल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और एक चीज़ आप समझ ही रहे हो आप सभी की, सिस्टम तो सरा है ही और मीडिया भी कोई काम की नहीं रह गई है। मीडिया को आलतू फालतू चीज़ों को दिखाने के लिए टाइम है, बट जो मेन इशू है जहाँ से हमारे देश की फ्यूचर की बात है, क्योंकि हम ही लोग सिलेक्ट होकर कल देश को आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी बातें नहीं की जा रही है कि उनके साथ इशू क्या है। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि हम 14,582 से कह रहे हैं कि हम सारे को वैकेंसी जॉब दे दो। वैसा तो नहीं कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपने 14,582 अगर वैकेंसी निकाली है तो उस वैकेंसी पे 14,582 कैंडिडेट जो सही कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। एग्ज़ाम जब फेयर होगा ही नहीं तो उनका कैसे सिलेक्शन होगा। और आप तो कल पीडीएफ बनाकर दे दोगे कि हाँ इनका रिजल्ट आया, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर रिफॉर्म्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो हम लोगों के लिए टीचरों ने किया है, चाहे जो भी टीचर हों, बहुत मतलब आप उनकी इस चीज़ को आप चुका नहीं पाओगे जो भी उन्होंने किया है। देखो कल हो के आउटकम जो भी हो, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आउटकम जो है ना वो कमीशन पे डिपेंड करता है कि एसएससी इसको किस तरह से लेती है, एसएससी इसको सीरियस लेती है या नहीं लेती है, या वो बेशर्मी की तरह सुनकर रह जाती है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट टीचर्स ने जितना कुछ किया है वो बहुत सराहनीय है और इसको आप चुका नहीं सकते। तो मैं आप सभी जो भी व्यूअर हैं, मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि कल हो के अगर प्रोटेस्ट कुछ ऐसा भी हुआ जहाँ ऐसा से कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं करती हुई दिखी, तो ऐसा नहीं कि आप टीचर्स को बोलने लगो कि वो ऐसे हुआ वैसे हुआ ऐसे हुआ। जो कर रहे हैं वो बहुत है, ठीक है। एक्चुअली में सिस्टम ही सर चुका है और कमीशन ही सो रही है, बहरी हो गई है। तो इसमें टीचर्स का क्या गलती? टीचर तो अपने काम कर ही रहे हैं और टीचर ने लाठियाँ भी खाई हैं 31 जुलाई को, आज वो प्रोटेस्ट में भी जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पे कवरेज जो होना चाहिए, पूरा कवरेज होना चाहिए। इतना बढ़िया सारा चीज़ हो रहा है, आप देखोगे ग्राउंड में बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, टीचर्स हैं वहाँ पे, सारे टीचर्स हैं, और उसके बावजूद जो है उनको कवरेज नहीं दिया जा रहा है। मीडिया दिखाने लायक नहीं है कि हाँ रामलीला मैदान में हो क्या रहा है और ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये तक बताने लायक नहीं है। चलो वीडियो में आगे बताते हैं कि प्रोटेस्ट का क्या अपडेट है, क्या हो रहा है वहाँ पे। और चैनल पे अगर आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भीड़ आप देखो कितनी भीड़ है, आप देख रहे हो ये भीड़। ये अभी तक जो चीज़ें हैं वो 10 के प्लस यहाँ पर कैंडिडेट के यहाँ पर रिपोर्ट होने की खबर है। और अभी ये कैंडिडेट, अब जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली दूर है, बहुत लोगों के लिए तो दिल्ली दूर ही है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरे लिए तो बहुत दूर है। तो उसी तरह बहुत सारे कैंडिडेट हो गए जिनका आने जाने का व्यवस्था नहीं हो पाया। वो तो अगर वो किसी तरह जा रहे होंगे तो उनको टाइम भी लगेगा। तो ये चीज़ें हैं कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो आ रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ते जाएगी। और ये आप प्रोटेस्ट करने के लिए जो संख्या होनी चाहिए उसी तरफ ये बढ़ रही है। बट एसएससी की तरफ से अभी भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया कवरेज ही नहीं मिल पा रहा है। बस वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हो जहाँ पे आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना ये भीड़, ये सारे भीड़ जो हैं इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ के लिए? वेंडर को हटाओ, हमारा भविष्य बचाओ। मेन इशू जो है वो वेंडर में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्ज़ाम में इशूज आ रहे थे। इशूज क्या थे हमारे? इससे पहले नॉर्मलाइजेशन का इशू चल रहा था, क्वेश्चन चेंज कर दिए, बोनस हो गया, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसका इशू चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्री से पहले ही लोग धरने पे बैठ जाएं। तो ये जो है आप देख पा रहे हो, और एसएससी खुद गलती माननी हुई है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में स्टेनो में गड़बड़ किया है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर रही, बस अपने आप को सही साबित करने में लगी हुई है, जबकि सबको पता है कि कितना गलत हो रहा है। अभी जब मैं आपको ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ और इस वीडियो को अपलोड होने के बाद अगर कोई मीडिया आ जाए तो वो अलग चीज़ है। बट मीडिया को क्या पड़ा हुआ है कि चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो वो इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं। लेकिन ये तो संन्यास ले लिए, इन्होंने देश के लिए जो किया, योगदान दिया, वो काबिले तारीफ़ है। बट जो कैंडिडेट अभी
लड़ रहे हैं, मतलब वो सिस्टम से जूझ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और कल होकर वो देश को अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हैं, तो उनके बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, उनके लिए कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन पा रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये न्यूज़ नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी चलनी चाहिए, बट इसके साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं, लाइव कवरेज आप चलाओ, दिखाओ, एटलीस्ट सरकार तक तो वो बातें पहुँचनी चाहिए कि हो क्या रहा है। बट मीडिया भी यहाँ पर चुप है। तो आप ये देख सकते हो। देखो, मैं आपको कहूँ कि जब सारे लोग मिली भगत हैं तो फिर क्या ही हो सकता है। अब बहुत सारी तस्वीरें देख सकते हो, ये सारी जो है सुबह की है जब यहाँ पे लोग पहुँच रहे थे। तो अभी देखो शाम तक आपको अपडेट कुछ ना कुछ मिलेगा कि क्या हो सकता है, जो भी है किस दिशा में ये जा रहा है प्रोटेस्ट, क्या हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ें होंगी वो आज के प्रोटेस्ट पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और आज जो जोश है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। अब एसएससी अगर बहरी हो जाएगी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट हम और हमारे जो टीचर्स हैं वो पूरे लगे हुए हैं, कैंडिडेट पूरा अपना जान झोंक रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाना है और वेंडर चेंज करके ही रहना है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। आप देख सकते हो, जब हमारे जो इस वेंडर के मालिक ही जब ऊंची पद तक पहुंच रखते हैं तो फिर आप क्या ही कह सकते हो कि क्या सिस्टम में बदलाव आने वाला है। और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, गलत होने के बाद कोई रिप्लाई ना आना, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले आप कहते हो 55,000 कैंडिडेट हैं, फिर आप कहते हो कि 59,500 कैंडिडेट हैं। उसमें कौन से कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ, वो कैंडिडेट खुद कह रहा है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ, उनका पेपर नहीं हो रहा है, और खुद कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हुआ, उनका पेपर ले रहे हो। तो क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इस पर अच्छे से डिस्कशन करना चाहिए। हड़बड़ी किस चीज़ का है, जब आप मतलब चीज़ें समझ में आ रही है ना कि जब सिस्टम में इशू आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। ये नहीं कि हम अपने मेरा सिस्टम बहुत सही जा रहा है जबकि रिजल्ट उसके बहुत ख़राब आ रहे हैं। तो ये एसएससी को सोचना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।